माइक आर्थर ने सोचा भी नहीं था कि वह चांगजिन झील से इसलिए पीछे हटा कि ताकत बच जाए, लेकिन शुइमेन पुल पर एक छोटी सी टुकड़ी ने उसे बुरी तरह कमजोर कर दिया। उसकी सेना जल्दी से पुल पहुंचकर दुश्मन की वापसी रोक सकती थी। गोंगजियान दल लाइन में खड़ा होकर तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन यह मिशन 7वीं टुकड़ी के लिए बहुत मुश्किल था। शुइमेन पुल अमेरिकी सेना की वापसी का छोटा रास्ता था, पर उसे नीचे से ऊपर चढ़कर लड़ना पड़ता था। 7वीं टुकड़ी ने युद्ध शुरू होने से अब तक आराम नहीं किया था। उनकी संख्या भी बस 70 के आसपास रह गई थी। साहस और दिमाग के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। हर सैनिक ठंड से घायल था। तापमान -40 डिग्री था, फ्रीजर से भी ठंडा, लेकिन कोई शिकायत नहीं। वे पतले कपड़े पहनकर पुल पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि 9वीं टुकड़ी पहले से हमला कर रही थी। वे नीचे से कवर फायर दे रहे थे और बाकी ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिकी फ्लेम थ्रोवर से बच नहीं पा रहे थे। हताहत बढ़ते देखकर 7वीं टुकड़ी ने गोलाबारी में ही उन्हें बचाया। करीब 2/3 सैनिक घायल हुए। कल रात पुल में छेद कर दिया गया था, पर अमेरिकियों ने 10 मिनट में ही उसे ठीक कर लिया। तभी अमेरिकी बम वर्षक आ गए। सबने दुआ की कि वे बस गुजर रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाम जैसे जलते बम गिर पड़े। आग तुरंत पहाड़ पर फैल गई। सैनिक गुफाओं में छिप गए। किस्मत से आग पहाड़ के आधे हिस्से तक ही फैली। 9वें बटालियन के कमांडर तान जिवेई ने कहा, इतने कम सैनिकों से पुल उड़ाना हो तो एक ही तरीका है, रात में अमेरिकी कमांड सेंटर पर हमला कर कमांडर को पकड़कर मजबूर करना। वो छियानली को यह बहुत जोखिम भरा लगा, लेकिन तान बोले, जंग जितनी मुश्किल हो उतनी ही लड़ना चाहिए, हार माननी नहीं। इतना कहकर तान जमीन पर गिर पड़े। वह मर चुके थे। कल रात पुल उड़ाते समय उन्हें पत्थर से गहरी चोट लगी थी और वह जानते थे कि वह बच नहीं पाएंगे, इसलिए अपनी पट्टियां साथियों को दे दी थी। अब हमला करने का समय था। छियानली ने तान की योजना के अनुसार तैयारी की, लेकिन अमेरिकी सेना ने चुपचाप सभी फायर पॉइंट हटा दिए थे। कमजोर रक्षा का झूठा माहौल बनाया और कोनों में छिपकर इंतजार करने लगी कि स्वेच्छा सैनिक उनके जाल में फंस जाए।